जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। बजट 2026 आ गया है और हम ये बताते हैं कि ये इतना ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। एक दो चीज़ें चेंज होंगी, उनका भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है कि चेंज होगी। अच्छा, इसका हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे जो खास खास चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले जो हकदार बनते हैं, जो मैंने स्टडी किया है, वो है जनाब तनख्वाहदार तबका, किनको माशाल्लाह ना सिर्फ तनख्वाह में भी इजाफा हुआ है और ना सिर्फ इजाफा हुआ, इनके टैक्स में भी कमी हुई है। और इसमें स्पेशली जो हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारे सैलरी पर्सन फॉल करते हैं, वो स्लैब रेट में फॉल करते हैं 6 लाख से लेके 12 लाख के दरमियान वाले लोग, यानी कि महाना जिनकी 50,000 से लेके 1 लाख के ऊपर सैलरी है, ये ज़्यादा तादाद है। इनको अच्छा खासा इंसेंटिव हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास जो पुराना लिखा हुआ है, वो ये 6% इजाफा पहले तजवीज़ किया गया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था जनाब ये 10 करें। तो बहुत अच्छा फैसला उनका जनाब, ठीक है। तो ये जो आगे पेंशन वाला है, चलें ये भी बता देता हूँ, ये अभी है 7%, तो ये भी मुझे उम्मीद है इंक्रीज़ होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो शायद आपने भी कैलकुलेशन नहीं की हुई जनाब, ये 10% नहीं, ये 14% इजाफा हुआ है। आप कहेंगे यार कैसे होगा, कहीं अनाउंस नहीं हुआ? तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि जनाब आपकी तनख्वाह में, ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ जिनकी तनख्वाह 50,000 से 1 लाख के दरमियान है, उनका इजाफा 10 नहीं 14% हुआ है। तो चलते हैं जनाब टैक्स स्लैब रेट में, ये जो टैक्स में कमी हुई है वो जनाब कितनी हुई है। तो बड़ा ही सिंपल है, ये है जनाब हमारा पेज नंबर 38, ठीक है जी। अच्छा, 38 में जहाँ पे वो टैक्स रिलीफ की बात कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा क्या है कि जनाब हमने टैक्स रिलीफ कम दिया। और ये मैं बता दूं कि शायद ही किसी कंट्री में इतना कम टैक्स हो, और ये स्पेशली हमारे पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि इतना ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। तो पहले साहब का जो टाइम था वो 5% टैक्स था, इसमें 7.5% भी कुछ टाइम में दरमियान में एक स्लैब रेट आई थी, ये थी 2023 में, ठीक है जनाब, 23-24 में जो भी है। बहरहाल खैर वो टाइम गुजर गया, तकलीफ दे टाइम था। अब जनाब ये सिर्फ रह गया है 1%। तो 10% आप उधर से काउंट करें और इधर से 4% जो रिलीफ मिला है। और ये भी आपको पता है कि ये बेसिक तनख्वाह में से होता है। तो जनाब 4 और 10, ये 14% का आपको रिलीफ मिला है। तो इस पर खुश होना चाहिए। खुश होने के लिए मैं बताऊँगा क्यों होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि इसकी मिसाल है ये वाटर इन ग्लास की। तो जो इंसान प्रैक्टिकली जनाब ये देखे कि ये सामने गिलास है और जनाब ये आधा खाली है, वो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता। तो जो इंसान ये देखे कि जनाब ये गिलास है और इसमें पानी भी है, आधा गिलास पानी का भरा, तो खुश रहता है। तो इस लिहाज से आप खुश ही रहें। अब आपको थोड़ी सी मज़ीद मैं वजाहत करता हूँ कि आपको कितना फ़र्क पड़ने वाला है। ये मेरे सामने एक टेबल है जनाब, जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम है महाना, जिनकी टोटल 6 लाख बनती है, उस पर तो पहले ही से टैक्स नहीं था, ठीक है। अब भी टैक्स नहीं इन्होंने लगाया। आगे चलते हैं जनाब, ये दूसरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये 1 लाख अभी छोड़ देते हैं कन्फ्यूज़न, जिनकी सालाना 12 लाख सैलरी बनती थी और वो पहले सालाना उनका टैक्स बन जाता था मजमूई तौर पे 30,000 रुपया। अब पूरे साल का उनका 6,000 पड़ना है। अब ज़ाहिर महाना कटिंग होती है, तो पहले जो लाख के करीब करीब तनख्वाह लेने वाले थे उनके लिए बड़ी तकलीफ थी, अमल होता था। उनकी सैलरी स्लिप में जनाब 2500, 3,000, 3,500 टैक्स होता था। तो जनाब अब कितना हुआ करेगा, 400, 500 रुपया मैक्सिमम, जो 12 लाख 500 रुपये टैक्स है। तो कितना रिलीफ उनको मिला जनाब पर मंथ, 2,000 रुपये का जनाब फ़ायदा मिला है। 2,000 में नॉर्मल जो एवरेज प्राइवेट या सरकारी जो स्कूल है, एनजीओज़ वगैरह के, उनके एक बच्चे की फ़ीस आपकी इसमें कंपलसेट हो सकती है जनाब, ठीक है। तो बाकी भी ये स्लैब्स हैं, मुझे आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ये स्लैब मैं आपको दे दूंगा। और मज़ीद इसमें इसमें वजाहत आएगी मज़ीद टैक्सेस की, वो भी इंशाल्लाह आपको पहुंचाएंगे जनाब। अपना और अपने से वाबस्ता उम्मीदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।